गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गणित की क्लास 11। ठीक है, गणित कक्षा 11 की। ठीक है, तो जो चैप्टर है इसका वो है समुच्चय। समुच्चय चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पहला है और एक्सरसाइज जो है वो है 1.1। ठीक है, तो ये पार्ट 1 लिखा हुआ है इसमें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या होता है समुच्चय का। समुच्चय का बेसिक पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए कुछ साइन है वो आपको बता देते हैं। देखिए जैसे इस तरह से ये साइन है ये, ठीक है, इस तरह से इसको मंजिला कोष्ठक भी बोलते हैं और इसी यही समुच्चय का साइन है। ठीक है, अगर आपसे रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहेगा तो ये साइन लगाया, समुच्चय में कहेगा तो यही साइन यूज करना है आपको। ठीक है, ये साइन के अंदर आपको सारी संख्याओं को भर देना है। ठीक है, समूह, समुच्चय मीन होता क्या है, तो समुच्चय मीन समूह होता है। ठीक है, कोई भी समुच्चय एक समूह होता है। ठीक है, अब चलिए अगली एक वो जो है सारी जो इसकी साइन है वो पढ़ लेते हैं। तो दूसरा साइन हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा साइन इसका है ये, देखिए इसको बोलते हैं बिलोंग। बिलोंग मीन होता क्या है, संबंधित। बिलोंग मीन क्या होता है, संबंधित। ठीक है, तो इसको बिलोंग बोलते हैं। और दूसरा ये क्या है, तो इसको ये बोलते हैं, इसी को कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग। नॉट बिलोंग मीन्स संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए, इसको बिलोंग बोलते हैं, इसको नॉट बिलोंग बोलते हैं। ठीक है, इसके मीन होता है संबंधित और ये इसका मतलब होता है संबंधित नहीं। जैसे देख लीजिएगा, अगर कोई आपको संख्या इस तरह से दी हुई 3 4, ठीक है, 3 4 ये दी हुई आपको, ठीक है, यहाँ पे, और आपसे कह दिया कि बताइए कि 2 बिलोंग ए, क्या ये सही है, ये आपको ये स्थान भरने के लिए दे दिया, तो इसका मतलब 2 बिलोंग ए है, क्योंकि 2 इसमें ए में उपस्थित है, इसका मतलब 2 ए से संबंधित है। ठीक है, अगर यहीं पे हमसे पूछ लिया गया एक बिलोंग टू ए, तो देखिए एक ए वाले में ग्रुप में कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब ए नॉट बिलोंग, ए जो एक है वो ए से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बिलोंग्स और नॉट बिलोंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे साइन पे इसके। तो देख रहे दूसरा साइन है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। और हिंदी में इसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जैसे अगर हमसे पूछेगा कि रिक्त समुच्चय लिखिए, तो रिक्त समुच्चय मीन खाली होता है, खाली कुछ भी ना हो जिसमें, उसमें हम केवल क्या लिखते हैं, फाई यूज करते हैं, फाई लिखते हैं। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, फाई। इसको भी लर्न कर लीजिएगा। आगे साइन पे चलते हैं, तो अगले जो साइन है हमारे उन पर चलते हैं। अगले 2 साइन है, देखिए ये साइन है, इसको बोलते हैं, ये यू ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसको यूनियन बोला जाता है। यहाँ पे जो समुच्चय में इसको बोला जाता है वो यूनियन बोला जाता है। यूनियन मीन होता क्या है, तो यूनियन मीन होता है समुच्चय। यूनियन मीन क्या होता है, समूह, समुच्चय नहीं। ठीक है, यूनियन मीन क्या होता है, समूह। एक समूह में सबको रखना ये यूनियन का काम होता है, इसलिए इसको यूनियन बोलते हैं। दूसरा, इसी यू को अगर हम उल्टा कर दें इस तरह से, तो इसको बोलते हैं इस इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन मीन होता है कॉमन। ठीक है, किसी चीज में ये दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो उस चीज को रखना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों चिन्हों को लर्न कर लीजिए, इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, सवाल वैसे सरल है, ठीक है, लेकिन आपको बता दिए गए। अब देखिए समुच्चय होता क्या है उसके बारे में, तो ये साइन आपको लर्न करने हैं, इस चैप्टर में यूज होंगे, आपको बता दिया गया है। अब एक चीज अगर पूछे आपके समान समुच्चय क्या होते हैं, तो समान समुच्चय जिसमें समान समान संख्या होगी वही समान समुच्चय हो गया। तो इस तरह से समुच्चय सारे आते हैं, वो क्लास में ही आपको पढ़ लेंगे। वैसे हमने बेसिक की क्लास में आज नहीं बनाई है। ठीक है, बेसिक की क्लास ना, क्योंकि सरल है एक्सरसाइज, इसलिए आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आपको बेसिक भी उसी में समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए।
तो हमें बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं, हमें लिखना नहीं है इसको, ठीक है, केवल हाँ और नहीं में उत्तर देना है, ठीक है, मतलब कौन कौन से समुच्चय हैं, और अगर आपको लगे किसी समुच्चय है तो उस उत्तर को लिख देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। संग्रह मीन मतलब जे अक्षर से, तो हमें पता है मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, और उन 12 मंथ्स में हमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के मंथ के नाम लिखने हैं। तो देखिए जे से पहला कौन सा प्रारंभ होता है, जनवरी, दूसरा कौन होता है, जून, और तीसरा क्या होता है, जुलाई। तो हम लिख देंगे यह एक समुच्चय है, और वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो जे से प्रारंभ होता है वो हो जाएगा जनवरी, जुलाई, देखिए जनवरी, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, जून, फिर कौन हो जाएगा, जुलाई। तो ये 3 मंथ हैं जिनका जो प्रारंभ अक्षर है वो कौन सा है, जे है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इसको, और इस साइन के भीतर लिख लीजिएगा, मानो तो लिखिएगा इस साइन के भीतर, वैसे जरूरी नहीं क्योंकि इसमें केवल पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या आपको पता है कि भारत में 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं? तो नहीं, हमें नहीं पता कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। इसका मतलब है कि यह एक समुच्चय नहीं है। जो चीज़ निश्चित हो वही समुच्चय होती है, और जो चीज़ निश्चित नहीं होती है, ठीक है, मान लो 10 नहीं 15 भी हो सकते हैं प्रतिभाशाली, 20 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ये हमें पता क्लियर नहीं है। और जो चीज़ अनिश्चित हो वो एक समुच्चय नहीं कहलाता है। समुच्चय वही होता है जो निश्चित होती है, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमें 10 से सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नहीं नाम पता है, ठीक है। तो ये एक समुच्चय नहीं है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जरा उसे पढ़ लो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज भी हमें नहीं पता है कौन कौन से, और उनकी संख्या भी निश्चित नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी। तो इसका मतलब ये भी एक समुच्चय नहीं है। आगे चलते हैं 4th नंबर पे, जरा एक देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो जरा देखिए आपकी क्लास में 60 या 70 बच्चे होते हैं, मतलब 60 और 70, ठीक है। तो उन टोटल के बारे में आपको पता होता है कि हमारी क्लास में 70 बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी के नाम भी आपको पता होते हैं। इसका मतलब ये एक समुच्चय है। तो लिख देंगे हमारी कक्षा में 70 बच्चे हैं और इन सब के नाम हमको पता हैं, ठीक है, या 60 है, 50 हैं या 60 हैं, ठीक है, 60 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, आप उन सब का नाम आपको पता है। इसका मतलब ये एक समुच्चय है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, हमसे पूछा गया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो देखिए 100 से कम, देखिए प्राकृतिक संख्याएं सभी होती हैं और वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से स्टार्ट हो करके सारी जितनी भी संख्याएं होती हैं अनंत तक, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि हमको डिफिनिट पता है, मतलब निश्चित पता है 1 से लेकर के 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक होती हैं और 100 से कम भी होती हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे ये भी एक समुच्चय है। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जरा क्या है उसे देख लीजिएगा। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए ये भी हिंदी की क्लास में हमने पढ़ा है कि हिंदी में लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास को लिखा था, वो भी हमें क्लियर पता है। इसका मतलब ये भी एक समुच्चय है, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है जरा उसे पढ़ लीजिए। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यही पूछा गया है ना, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जरा देखिए सम संख्याएं,
सम इसमें पूछी गई, लेकिन वैसे पूर्णांक के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक माइनस भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव संख्या भी होती है। तो पूर्णांक धन भी होता है, ऋण भी होता है, शून्य भी होता है। तो लेकिन इसमें कहा गया सम, तो ये इसमें क्या बोला गया, सम। अब सम कहा गया, इसका मतलब 2, 4, 6, 8 माइनस की तरफ भी ले लेंगे और 2, 4, 6, 8 मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्लस की तरफ ले लेंगे। तो ये इन पूर्णांकों का संग्रह हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए इस अध्याय में मतलब इस एक्सरसाइज में कितने टोटल क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन इसमें 6 हैं। ठीक है, हमें पता है इस अध्याय में कितने क्वेश्चन है, क्योंकि संख्या जो है वो निश्चित है। इसका मतलब कि इसमें क्या ये भी एक समुच्चय है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हमें बताना है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से हैं। क्या हमें पता है, तो नहीं, हमें नहीं पता कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से हैं। इसका मतलब कि यह भी एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे नीचे ये भी एक समुच्चय नहीं है। तो ये तो हमने इन सब के बारे में आपको बता दिया। उत्तर का औचित्य आपको लिखना है। अब इसके आंसर को हम चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, जैसे शुरू होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून, जुलाई। आप इंग्लिश से लिख लीजिएगा जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, अब अतः ये एक समुच्चय आपको ऊपर बता ही चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया जाए, जो आपको ऊपर बताया जा चुका है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसी तरह तीसरे वाले का भी आंसर है। ठीक है, ये आपको हम बता ही चुके हैं ऊपर। चौथा भी आपको बता चुके हैं। ये सब अभी को आपको बताया जा चुका है, ऊपर समझाया भी जा चुका है। इन सभी के आंसर यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में क्लियर कर लीजिएगा। ऊपर आपको समझा ही चुके हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला देख लीजिए। यह भी आपको बता दिया गया, क्योंकि खतरनाक पशुओं की संख्या निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता, इसलिए यह भी एक समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, प्रश्न नंबर 1 वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, जरा देख लीजिए उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये वैसे प्रश्नावली ये पूरी सरल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा उसे पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त, देखिए वही चिन्ह है जो अभी आपको ऊपर बताया गया था। कौन सा चिन्ह है ये तो इसको बोलते हैं बिलोंग। कौन सा बोलते हैं, बिलोंग मीन संबंधित है। और ये जो कट का साइन लगा हुआ है इसको भी बोलते हैं नॉट बिलोंग। चलिए देखिए, ऊपर आपको ये बताया जा चुके हैं। पहला है 5 लिखा हुआ ए, बीच में क्या है, स्थान खाली है, बताना है। तो जरा देखिए क्या 5 ए वाली संख्या जितनी टोटल है उसमें मैच कर रहा है क्या उसके अंदर, तो है। तो हम लिख देंगे कि 5 जो है ए से संबंधित है, मतलब 5 ए को बिलोंग करता है। ठीक है, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए चाहे हिंदी में समझ लीजिएगा, तो 5 ए से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हमको दिया है कि 8 क्या है, ए और यहाँ पे जो स्थान है वो रिक्त है, आपको बताना है। तो देखिए जरा ए वाली वैल्यू पे देखिए, 1 से लेकर 6 तक तो वैल्यू है, 8 तो उसमें दिख नहीं रहा। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि 8 जो है वो ए से संबंधित नहीं है। और हमने अभी बताया था कि जब संबंधित नहीं हो तो उसको नॉट बिलोंग का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका बिलोंग, ये आपका हो गया नॉट बिलोंग। अब इसी तरह से आप ये वाला भी कर लोगे, ये वाला भी बिल्कुल सरल है ना। यहाँ पे लिखेंगे 0 वाले में भी नॉट बिलोंग, 4 वाले में बिलोंग, 2 वाले में बिलोंग और 10 वाले में नॉट बिलोंग भर देना आपको। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। नीचे है इसका सोल्यूशन, देखिए इस तरह से जो आपको बताया गया था वही इसमें भरा है। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा सवालों को। ठीक है, वैसे सरल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, जरा उसे पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा से देखिए, अभी अभी बताया था कि रोस्टर रूप में अगर लिखना होता है तो हमें क्या करना होता है, इस तरह का ये समुच्चय का साइन बना लेना होता है और उसके अंदर जितनी संख्या से जितने तक बोलेगा वहाँ तक आपको लिख लेना है। जरा देखिए पहला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए भाई पहला क्वेश्चन। तो देखिए a बराबर यक्स समेसन यक्स। अब देखिए भाई, ये जो बीच में ये इस तरह से लगा होता है ये साइन, कुछ लोग इसको समेसन बोलते हैं, कुछ लोग इसी को सच डैट बोलते हैं। ठीक है, तो आप सच डैट बोल लीजिएगा या समेसन बोल लीजिएगा। ठीक है, समेसन भी बोलते हैं और सच डैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी हो वो आप बोल लीजिएगा। चलिए सच डैट ही बोल लेते हैं या समेसन ही बोल लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, ये देखिए लिख दिया यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, और -3 लेस देन यक्स लेस देन 7। ठीक है, वैसे हम इसको जो बोलते हैं वो समेसन बोलते हैं। ठीक है, समेसन ही बोल लेते हैं या सच डैट ही बोल लेते हैं। चलिए सच डैट ही बोल लेते हैं। तो यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से लेकर 7 तक इसमें बोला गया है कि यक्स जो है -3 जो है वो यक्स से छोटी है और 7 जो है वो यक्स से बड़ी है। ठीक है, तो मतलब हमें -3 से लेकर 7 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो टोटल संख्याएं आपको रोस्टर के अंदर लिखना है। तो देखिए -3 से बड़ी कौन होती है, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको संख्याएं यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए नीचे लिखी भी है फिल भी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यक्स सच डैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या आपको लिखनी है। 6 से कम कौन होगी, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए नीचे लिखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको फिल कर देनी है। सवाल एकदम बिल्कुल सरल है। ठीक है, चलिए सी नंबर पढ़ लीजिए। सी नंबर क्या कह रहा है, यक्स सच डैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। अब देखिए 2 अंकों की बात की है, ऐसी संख्या लिखनी है जिनका योगफल क्या हो, 8 हो, और ऐसी प्राकृत संख्याओं को जो केवल 2 अंकों की है। तो पहला अंक देख लीजिए कौन सा लिख सकते हैं पहले, तो पहले हम 17 लिख सकते हैं, 7 और 1 8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 35 लिख सकते हैं, 8 आ रहा है। इसी तरह से कौन सी लिख सकते हैं, जरा ध्यान कीजिएगा। तो इस तरह से 2 अंकों की संख्या हो और उसका योग 8 है। ठीक है, ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है। तो आप याद कर लीजिए कौन सी ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 8 आ रहा है। चलिए नीचे चेक कर लेते हैं। देखिए 2 अंकों की ये संख्याएं लिखी हुई हैं, कितनी लिखी, 17, 26, इसका भी 8 आएगा योग। देखिए 6 + 2 + 6 तो कितना 8 आ रहा है, 35 आपको बताई दी, 44, 4, 4, 8, 53, ये भी 62, ये भी 8 आएगा, 71, ये भी 8 आएगा, और 8 और 0, 8 + 0 ये भी कितना आ जाएगा, सबका योग 8 आ रहा है। और केवल 2 अंकों तक ही रखनी है। तो यही इतनी संख्याएं हमारी हैं जो 2 अंकों की भी हैं और उनका योगफल 8 आ रहा है। चलिए आगे सवाल पे चेक करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल डी नंबर कह रहा है यक्स सच डैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो हमें एक ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जो 60 की भाजक भी, जिसमें 60 में मतलब जिसका भाग 60 में चला जाए। तो देखिए 2 हमारी पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो 2 होती है। और फिर उसके बाद क्या कही था, सबसे पहले हमसे ये कहा है कि उसका भाग भी 60 में चला जाएगा। 60 में करके देखिए चला जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब यहीं पे 3 का भाग करते हैं, 3 का भी चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। यहीं पे 5 का भाग कीजिए तो 5 में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, चला जाएगा। मतलब तीनों संख्याओं का भाग 60 में जा रहा है, 60 की भाजक भी है और ये तीनों अभाज्य संख्याएं। 7 का देंगे, 7 का नहीं जाएगा, इसका मतलब यही केवल 3 संख्याएं रहेंगी। तो 2, 3, 5। ठीक है, ये 60 की भाजक भी हैं और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, उसको पढ़ लीजिए। 5 नंबर कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है। तो देखिए संख्या, अगर कोई भी अंक 1 से अधिक बार आता है तो उसे केवल 1 बार लिखेंगे, ना कि उसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, समुच्चय के अंदर जब भी हम लिखते हैं तो उस अंक को केवल 1 बार ही लिखते हैं। जैसे टी हो गया,
आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ 2 बार है, लेकिन ओ हम 2 बार नहीं लेंगे, केवल 1 बार लेंगे। ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, ठीक है। उसके बाद टी है, आर है और वाई हो गया। तो टोटल इतने अंक हैं जो इन अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। आगे चलिए, बेटर के लिए भी बात की है। तो कोई हमने बोला कि समुच्चय के अंदर जब रखते हैं अंक तो केवल एक अंक ही रखते हैं, चाहे वो जितनी बार आया हो। तो बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 वर्ड थे जो सभी अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए। चलिए अब चलते हैं कौन से नंबर पे। तो देखिए ये इनका आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है आपका, जरा उसे पढ़िएगा। तो 4 नंबर सवाल क्या है, देखिए 4 नंबर सवाल। आप सब भी थक गए होगे ना, हम भी थक गए हैं। चलिए तो आज के लिए 3 नंबर तक ही रहने दीजिए, ठीक है। आज के लिए 3 नंबर तक ही रहने दीजिए। कल आपको 4, 5 एंड 6 करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए 3 नंबर तक ही रहने, कल आपको 4, 5 एंड